सर प्रणाम। मेरा नाम नवीन दिलीवार है। 10 समाचार आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, इन दिनों छत्तीसगढ़ में चाहे बात करें विपक्षी पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की, नेता सब जो हैं खूब मेहनत कर रहे हैं। पानी पीने तक का भी समय उनके पास नहीं है, और सौभाग्य से अगर पानी पी भी लें तो अपने आप अपनी पार्टी को पाक साफ साबित करने पे और विपक्षी दल को नकारा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने भी एक नारा दिया है, बदलबो बदलबो इदारी नहीं सही वो, कांग्रेस सरकार बदलबो। कैसे बदलेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव की डेट अगर आगे बढ़ जाती है तो फिर क्या रूपरेखा होगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं दुर्ग जिला बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका 10 समाचार में। सादर नमस्कार, जी। प्रणाम। भैया, कैसे चल रही है चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को आज चुनाव कराओ चाहे 5 साल बाद चुनाव कराओ, हमारे कार्यकर्ता एनी टाइम एग्री रहते हैं इलेक्शन के लिए। जी। क्योंकि संगठन के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करते रहता है। अच्छा, मेहनत तो कर रहे हैं। क्या लगता है दुर्ग से किसका टिकट फाइनल हो रहा है? आपके नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी ने मुझको बहुत कुछ दिया है। आज जिस पोजीशन में खड़ा हूँ वो पार्टी और हमारे नेता, हमारे नीचे के कार्यकर्ता लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी उसको मानने के लिए मैं बात करूँगा। देखिए, आप पाटन से आते हैं, वहाँ का दरमदार तो विजय साहब ने संभाल लिया है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दुर्ग शहर से चुनाव लड़ने का, तो अपनी बात रखेंगे बड़े नेताओं के बीच, अपने हाईकमान के बीच कि एक बार मुझे इस बार मौका दें। हमारे भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आपकी मुस्कुराहट काफी कुछ कह रही हमारे भारतीय है। जनता पार्टी में मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा। मुझे बगैर मांगे बहुत सारे पद दिए हैं। हमारे बड़े लोग हैं, वो लोग निरंतर चिंता करते हैं। देखो, पार्टी विथ डिफरेंस जो बोलते हैं जी। अन्य की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जनसंघ से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी शून्य से उठी है। और सौभाग्य है कि हम प्रजातंत्र में विश्व के सबसे बड़े पार्टी का स्थान प्राप्त किए हैं। ये शोध का विषय है दुनिया के राजनीतिज्ञों के लिए कि ये पार्टी शून्य से कैसे अनंत में पहुंची है। तो उसका मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जो है, जो इस भारत माता को जगत गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तन मन धन से उठकर सब कुछ समर्पण किया इस मातृभूमि के लिए, ऐसे लोग निरंतर लगे रहते हैं। 365 दिन के 365 दिन लगे रहते हैं और उनका ध्येय है कि ये भारत माता जगत गुरु बने। दुनिया के लोग जो है हमारे जो भारतीय संस्कृति, रीति नीति, ये धर्म है उसे आत्मसात करें। ठीक है, बीजेपी खूब मेहनत करती है, आप कह रहे हैं। मेहनत तो आप भी कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपका टिकट फाइनल हो जाता है दुर्ग शहर से। पिछली बार 2018 की बात करें तो वर्तमान के जो विधायक अरुण वोरा, उन्होंने 21,000 से जीत उन्होंने हासिल की थी। लगभग उनका टिकट फाइनल है कांग्रेस से दुर्ग से। चुनौती दे पाएंगे? मैं तो पहले ही बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारे किसी भी सिपाही को टिकट मिलना तय है। बीजेपी में तो छोटे कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। और इस बार मान के चलो कि जिस किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी दुर्ग शहर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना तय, चाहे अरुण वोरा जी लड़े चाहे कोई भी लड़े। अरुण वोरा तो कांग्रेस में है। अब अरुण वोरा जी का क्या है, कांग्रेस तो परिवारवाद में पली बड़ी पार्टी है। मोतीलाल वोरा जी को, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी को यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया। अरुण वोरा जी भी 3 बार के विधायक हैं, लड़े तो बहुत बार हैं। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं अरुण वोरा जी को और कांग्रेस पार्टी कहना चाहूँगा कि अरुण वोरा जी, इस दुर्ग नगर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन दुर्ग नगर के जनता जनार्दन को आप शुरू से लेकर के आज तक ठगे ही हैं। आप साहस करते ही नहीं हैं।
बहुत मतलब सरल और सीधे बनने का एक नौटंकी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या दिए? स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रथम 10 कर्ता धर्ता में थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। वोरा परिवार ने कभी भी नहीं चाहा कि छत्तीसगढ़िया लोगों का और छत्तीसगढ़ का हित हो। चाहते तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य कब के बना दिए होते। छत्तीसगढ़ राज्य बनाए क्यों नहीं? जबकि इस दुर्ग नगर ने, इस छत्तीसगढ़ ने आपको तो सब कुछ दिया, है ना। लगातार कोषाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, जो बोलते थे वो मानते थे आपके पार्टी के लोग, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं बोले? लेकिन कांग्रेसी तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़वाद जो है या छत्तीसगढ़ी का जो हवा है वो भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में देखो, भूपेश बघेल जी और कांग्रेसी लोग छदम छत्तीसगढ़िया बात करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भूपेश बघेल जी और कांग्रेसी लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि इनके छत्तीसगढ़िया के परिभाषा क्या है? किसको ये लोग छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़िया के परिभाषा को परिभाषित करें कि आखिर में छत्तीसगढ़िया है कौन। एक तो वही नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा स्टेटों के बात कर रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं। तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2-2, 3-3 राज्यसभा सदस्य बने हैं। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल में जितने भी राज्यसभा सदस्य बने हैं, प्रजातंत्र में सबसे बड़े सदन कोई है तो राज्यसभा है, चूंकि वो 6 साल के लिए इलेक्शन होता है और सबसे उच्च सदन माना जाता है। उसमें इन्होंने इस स्टेट के आदमी को भेजे क्या? स्पष्टीकरण कांग्रेसियों को देना चाहिए, अरुण वोरा जी को बताना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से अरुण वोरा जी को और पूछ रहा हूँ, स्वर्गीय मोतीलाल जी उनके पिताजी नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के सब कुछ है। उनके बारे में नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर के मामले हैं, नेशनल हेराल्ड मामले, उसमें ब्लेम लगा है। वोरा जी उस मामले में क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने नेशनल हेराल्ड मामले में जो उनके फादर के प्रति, पिताजी के प्रति जो टिप्पणी की है उसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेते हो? चलिए ठीक, आरोप प्रत्यारोप तो रखते रहेंगे। जरा ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, जरा विस्तार में बताइएगा सरल शब्दों में, काफी कंफ्यूजन बना हुआ है इस पे। देखो, अभी पूरा देश भर में राजनीतिक गलियारे में और विश्व में चर्चा का विषय बना। अब कल से स्पष्ट हो जाएगा, कल आज से, आज 18 तारीख है, आज से स्पष्ट हो जाएगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा मानना है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, ये देश हमारी है और इस देश में आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए हमको साधन संसाधन बचा के रखना है। चुनाव में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा के, कम लागत लगता है, फिर विधानसभा होता है तो उससे कई गुना ज़्यादा लगता है, उसके बाद में पार्षद के जब चुनाव होते हैं तो और बहुत लगता है। पूरा सिस्टम लगता है, सरकारी अमला लगता है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से काफी तामझाम होता है। तो एक ही चीज के लिए कई बार होता है। ये देश के लिए है और भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने के लिए एक बड़ा कदम होगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी सिंबल में चुनाव होते हैं, कमल फूल, पंजा छाप, हाथी छाप, ये सारे चुनावों को एक समय में करवाना चाहिए। उससे कार्यकर्ताओं का, आम जनता का और सरकारी व्यवस्था का पैसे बचे। समय सीमा कैसे तय करेंगे? कर्नाटक की अगर बात करें तो अभी वहाँ पे सरकार बनी है, अब 2024 आ रहा है जिसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं, ये समय अभी क्यों तय किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन? देखो भाई साहब, सही मायने में आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा की बात करते हैं और लोगों को अच्छी चीज देना चाहते हैं तो किसी न किसी को कुर्बानी देना पड़ेगा, किसी न किसी को अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने सालों बाद हम सुधार नहीं पाए। इसमें किसी का पार्टी विशेष को नहीं देता, ये सबका दोष है। अगर एक साथ करा दे रहे हैं, कितने हजार करोड़ रुपया बचत हो रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ
कि मध्य प्रदेश है कि किसी प्रदेश में है कि जैसे उत्तर प्रदेश में मान ले, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हमारी सरकार है जी मैं छोटा मोह कर रहा हूँ कि अभी अभी मतलब मैं खुद गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव जी में, जी जी 2 बार झारखंड के भी चुनाव जी में, जी तो हमारी सरकार बना है, फिर इलेक्शन होगी तो मेरी सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी, ऐसा कोई मैं सोच रहा हूँ। जी तो मैं इतिहास के पन्ने के लायक नहीं हूँ। इतिहास के पन्ने के लायक बनना है तो छोटे छोटे चीज़ों से ऊपर उठ के आपको राष्ट्र हित की बात करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राष्ट्रहित की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी हजारों करोड़ बचाने की जो बात कर रही है, वो बीजेपी जो हजारों करोड़ तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर देती है, तो ये तो मजाक का विषय बन रहा है। ये हिंदुस्तान आज़ादी के बाद रसातल में गया है तो कांग्रेस पार्टी के कारण गया है। जी पंच से और पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक और स्वीपर से लेकर के नेशनल जो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट है सब कांग्रेस पार्टी में थे। आज़ादी के लिए जो कांग्रेस पार्टी बनाए थे, इन लोगों ने देश के लिए किया क्या बताइए। परमाणु विस्फोट श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जी हुआ कि नहीं? ठीक है। जम्मू कश्मीर की धारा 370-35 से एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, इस देश का दुर्भाग्य है। कोई कांग्रेसी है इस मैटर में चर्चा करने के लिए, हिम्मत है उन लोगों में साहस करने की, एक राष्ट्र के अंदर में 2-2 तो तिरंगे लहरा रहे हैं जिसके कौन है। और देश के सीमाओं पे आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, तोप चलता था, गोली चलता था, क्यों चलता था? आज मोदी जी बनने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विषय है ना, अयोध्या में राम मंदिर का विषय है। 300 साल से ज्यादा समय चल गया, क्यों निर्णय नहीं दिए? या तो मंदिर है या नहीं है, लेकिन मंदिर तो है, और उस मंदिर को रोक के क्यों रखे थे? कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आपने लागू क्यों नहीं किया? आज मोदी जी साहस तो कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, और किसके लिए कर रहे हैं? आज मैं कह रहा हूँ चलो 1 नेशन 1 इलेक्शन को नहीं हो पाता, तो क्या INDIA बनाए हैं, है ना, ये कांग्रेसी मोदी जी के सामने में सरकार बना लेंगे। अच्छा, बेमानी बात है। उसके पास में कोई लीडर ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है जो देश के लिए या प्रदेश के लिए कर पाए। इसलिए मेरा निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों से कि यदि कोई संविधान संशोधन करते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो राष्ट्र हित के लिए आप सब उसमें सहयोग कीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत छत्तीसगढ़ की चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई, फिर क्या रूपरेखा रहेगी आप लोग? पहला। दूसरा, इंडिया जो गठबंधन है उसकी बात आपने कही, इसमें काफी विवाद हो रहा है कि मोदी सरकार जो है डर के मारे अब देश का नाम बदल दी, भारत कर दिया। दोनों विषय में जरा प्रकाश डालिए अध्यक्ष महोदय जी। देखिए, कांग्रेसी लोगों को मेरा सलाह है जी कि कांग्रेस के मेरे मित्रों, आंख बंद करके आप लोग आत्मचिंतन, सिर्फ कांग्रेसी के मित्रों से, बाकी गठबंधन में जो शामिल है मतलब उसके सारे अलायंसेस से अच्छा। कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के दुर्गति का कारण क्या है, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे भाई बहन हैं और इसी राष्ट्र में सब पले बढ़े हैं, सब एक हैं। अपने पतन के कारण को चिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए, किसके कारण हुए और क्या परिणाम है ना। मोदी जी डरे हुए हैं बोले, मोदी जी डरते ही नहीं। और फिर आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, कि योगी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये लोग आखिर लेके जाएंगे क्या? दे के ही गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के लोग जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे कि उन्होंने उसे विश्व हमारी मिलीजुली सरकार में उन्होंने परमाणु विस्फोट किया और दुनिया के आर्थिक नाकेबंदी का साहस के साथ में किया। मोदी जी को देखो, अमेरिका इटली ने दम तोड़ दिया, समझ लो,
कोरोना तमाम तरह की बातें आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं प्रश्न दिया और जी। दे रहा हूँ तो आप जो प्रश्न किए हैं जी। INDIA इंडिया वर्सेस भारत। वर्सेस भारत, जी। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम्म। आप संस्कृत के किताब को निकाल के देखिए, जी। हिंदी की किताब को निकाल के देखिए, हम्म। अंग्रेजों के आने के पहले जी। इसको इंडिया बोलते थे क्या? इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जी। भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आए। उनके आने के बाद में ही तो इंडिया हुआ, शुरू में अच्छा। भी इंडिया नहीं हुआ था। लोग जो हम गीता, भागवत, रामायण और जो धर्म ग्रंथ हैं और जो यहाँ के ऐतिहासिक विषय अंग्रेजों हैं, से पहले क्या कहलाता था अपना देश? भारत ही कहलाता था। भारत कहलाता। भारत ही कहलाता था। ये लोग नए परिभाषित कर रहे हैं, जी। राजनीति के लिए नए परिभाषित कर रहे हैं, INDIA करके। दोनों जगह चल ही रहा था। आम जनमानस जो है इंडिया बोलता ही नहीं था। ठीक है। आम आप हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, इन लोगों से जब बातचीत करेंगे तो उन लोग भारत ही बोलते हैं, जी। इंडिया बोलते हैं कि गांव गांव चले जाइए देख लीजिए, इंडिया नहीं बोलते। इतना इंडिया लंबा तो समय क्यों लगा? अभी चुनाव जब है, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव है, आगे लोकसभा चुनाव, इतनी देशभक्ति थी तो पहले ही कर देते। 10 साल से जब तो से अभी आए, है। देखो जब से आए हैं मोदी जी, जी। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मोदी जी लगातार कर रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी अभी किए, जी। भारत एक लीक है, तो हो गया क्या? आप ये प्रमाण कर रहे हैं कि भारत नाम बदल गया हमारे देश में, या इंडिया भी रहेगा भारत भी रहेगा, जिसको जो इंडिया चाहिए तो- वो रखे? इंडिया तो मिट जाएगा। अच्छा। इंडिया देखना आप मिट जाएगा। जी। भारत अब विश्व गुरु, जगत गुरु बनेगा। बनने तय है। देश में अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं, जिन लोग रात दिन एक कर रहे हैं कि भारत जगत गुरु बने। राजनीति में तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई मैटर नहीं है। जी। भारत जो है स्थायी है, हम्म। आज भी है, आगे और बहुत रहेगा। दुनिया के नक्शे खसरे सब में भारत ही भारत दिखेगा, देखना आप 2 साल 4 साल के बाद में। तो ये जब जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे हम बात करें एयरफोर्स की, एयरफोर्स ऑफ इंडिया, चाहे हम बात करें इसरो की, जो कि चंद्रयान 3 उन्होंने सफल लैंडिंग कराई है, उसमें भी इंडिया जुड़ा हुआ है नाम, सब नाम चेंज कर देंगे, ये सब बदलेगा। ये मतलब 100 साल के हैं। जी। 100 सालों में मैं भी अभी जब नए पीढ़ी के बच्चे अंग्रेजी मीडियम पढ़ाना चालू किए हैं तो वो उच्चारण कर पाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होता है। मैं जिस चीज़ को उच्चारण नहीं बोल पाता वो मेरा बच्चा बोल लेता है, आने वाले पीढ़ी के बच्चे बोल लेते हैं। ये जरूरी है कि इंडिया वर्सेस भारत अभी करना? इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, ये सब परेशानी है मैं देश पूछ में। रहा हूँ। जी। तो ये जरूरी है कि कांग्रेस इंडिया की वर्सेस भारत। जी। भारत कह देने में कोई पैसा लग रहा है क्या? जी। मैं पूछ रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, हम्म। भारत कोई बोल दिया है तो उसमें कहीं खर्च हो रहा है? पैसे लग रहे हैं? कुछ नहीं लग रहा है। तो इंडिया का क्या करेंगे? इंडिया क्या है? इंडिया जैसे आया है वैसे विलुप्त हो जाएगा। आपके भाजपा के एक वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वही गाली है। अंग्रेजों ने एक नाम दिया है हमें इंडिया, जो गुलामी का संदेश देता है। आप यही मानते हैं क्या? मेरे को नहीं पता किस नेता ने बोला, किस जी। संदर्भ में बोला, मैं इसको गाली नहीं मानता हूँ। जी। गाली नहीं है, लेकिन इंग्लिश के शब्द हैं ये जरूर, है ना। भारत जो है संस्कृत से निकला हुआ शब्द है और वर्षों से अनादिकाल से बोलते आए हैं, चाहे आर्य बोले, व्रत बोले, है ना, भारत बोले, इसको प्रचलन में पहले भी रहा है, नाम वापसी को रहे हैं। और कांग्रेसी मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी भारत बोलिए, बहुत सहज और सरल है, उसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है। आप जब अध्यक्ष बनाए गए दुर्ग जिले, काफी लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन आपने काफी मेहनत की है पिछले 1.5 सालों से। लेकिन जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें आपको, आपके खिलाफ गया है नतीजा, आपके पक्ष में नहीं आए। तो आगे के चुनाव को किस तरह से लेंगे, कितनी मेहनत और करेंगे? भरोसा है कि अब आपके पक्ष में नतीजे आएंगे? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जी। जिला अध्यक्ष बनाए 26 मई 2022 को बना। जी। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला के कार्यकर्ता लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किए और काफी मेहनत की। जी। जगह जगह धरना प्रदर्शन और लगातार शहर कर विधायक पर रहे हैं। महापौर को आप घेर रहे हैं। एक दिन में कम से कम 3-4 स्टेटमेंट भी लिखते हैं, डालते भी हैं और जी। पूरा काम करते हैं। हमारे कुछ ऐसे बंधु और बहनें हैं
तो इसका जिन कुछ लोग- असर दिख रहा है क्या? जिन लोग प्रतिदिन 18 घंटा मेहनत करते हैं, 18 घंटा, समझ रहे हैं, और पार्टी कार्यालय में भी टाइम देते हैं और जनता के आंदोलनों में भी अपन पूरा टाइम लगाते हैं। जी मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद में जी कुल जमा 3 ही चुनाव हुए हैं। जी उपचुनाव। ठीक है। जिन लोग बोलते हैं उन लोगों के लिए मेरा संदेश है जी कि दुर्ग नगर निगम के 42 नंबर के वार्ड में चुनाव हुए, पार्षद चुनाव हुआ। वहाँ पहले पार्षद कांग्रेस की ही थी बहन जी, जी ठीक है, और 2-3 चुनाव लगातार वो परिवार जीतते आया है, ठीक है स्वर्गीय हो गए। जी। जिला पंचायत के चुनाव में उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन शालिनी यादव जी यादव के निधन जी के की बाद। अच्छी थी, मैं श्रद्धा सुमन तीनों जी। को अर्पित करता हूँ, तीनों लोग खत्म हुए हैं। जी तो वो सीट पहले से ही जिला पंचायत का कांग्रेस के अध्यक्ष थी शालिनी यादव जी, ठीक। तीसरा चुनाव हमारे अहिवारा नगर पालिका में हुआ, जी। वहाँ हमारे बीजेपी के पार्षद थे, जी उसके जगह में हम लोगों ने उसके धर्म पत्नी का अहिवारा हमारे जगह में आया, जितने वोट से पिछले बार जीते थे उससे ज्यादा जीते। दुर्ग नगर निगम में जब मूल चुनाव हुआ था तो हम जितने वोट पाए थे उससे 400-500 वोट ज्यादा पाए। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं उन लोगों के लिए तो उससे मेरा संतुष्ट संदेश- हैं क्या? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत किया। जो प्रदर्शन हमने मूल चुनाव में किए थे, जी। जब दुर्ग नगर निगम का पूरा चुनाव हुआ था, जी उससे ज्यादा पाए। कब पाए कि एक स्वर्गीय हो गए पार्षद और कांग्रेस की सत्ता था। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो नगर निगम के महापौर कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस के महापौर दुर्ग नगर निगम के महापौर कांग्रेस हो गए थे, सभापति कांग्रेसी हो गए थे और उनकी सरकार थी। उसके बाद भी हमने वोट प्रतिशत काफी इजाफा किया, जी वैसे ही जिला पंचायत क्षेत्र में किए। जी तो कहाँ हारे हैं बताइए आप, जैसे प्रश्न कर रहे हैं। तो जी। हमारे नेतृत्व में चुनाव होने के बाद में जितने थे उतने में तो वैल्यू है। जी। और वोट प्रतिशत को देख लीजिए, पिछले कितने हारे थे और आज कितने हारे हैं। ठीक है। अब उपचुनाव जो आप हारे हैं, आपकी पार्टी हारी है, उसको अपनी ही मान रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि पहली लिस्ट तो बीजेपी ने बहुत जल्दी जारी कर दी थी, दूसरी लिस्ट कहाँ अटक गई है? देखो, ये रणनीति का हिस्सा है। हमारे जी। केंद्रीय नेतृत्व ने एक रणनीति बनाया है, रणनीति के तहत चल रहे हैं। जी कांग्रेस की पहली कांग्रेस लिस्ट का तो देखो सुपड़ा साफ है, एक ठो लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेताओं ने तो, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने दमदारी से 21 सीट जारी कर दिए हैं, जी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार होने के बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखते रहिए, अभी देखते रहिए 10 दिन में ठीक। कांग्रेस के लिस्ट जारी होने के बाद में हाँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ भूपेश बघेल जी को, जी। 70-72 आपके विधायक हैं, कितने टिकट काटोगे और कितने लोगों को रोक पाओगे? जी मनाने के लिए उसके पास में कोई लीडर नहीं है। जी। कांग्रेसी लोगों का रेला लगेगा, देखना। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, बातचीत तो होती होगी आला कमान से आपकी। दूसरी लिस्ट क्या ये मान के चले कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी? और दूसरे लिस्ट में किन्हीं एक का नाम बताना चाहेंगे, दुर्ग जिला या दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी किसको टिकट देगी? देखिए, कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी है। अच्छा। हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेसी से हम क्या सीख लेंगे? जी। कांग्रेसियों को सीखना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से सीखना चाहिए। कांग्रेसी लिस्ट जारी करेंगे तब, नहीं करेंगे तब। हमारे नेतृत्व अपना जो टाइम शेड्यूल चलिए, नाम तो बताइए दुर्ग से। एक भी नाम मैं जी। नहीं बता पाऊंगा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता नहीं, लिस्ट तो आपने ही भेजा होगा यहाँ से। नहीं, नाम देखो क्या जी। कि हमारे पार्टी में पर्यवेक्षक भी आए थे, जी जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझसे भी पूछा। जी नहीं पूछा ऐसा नहीं है। जी जो लोग काम में फील्ड में लगे थे, 5-5, 6-6 नाम, 6-6 जी। 7 नाम हम भेजे हैं। जी। और एक आधा पार्टी नाम सर्वे तो भी करा बताइए, रही एक आधा। है, पार्टी सर्वे भी करा जी। रही है ना। जी। और हमारे पार्टी में बहुत सारे अनुसांगिक संगठन हैं। ठीक है। अनुसांगिक संगठन के भी लोग अपने सुझाव देते हैं, उसके हिसाब से जारी होगा। ठीक है, नाम नहीं बता रहे हैं। नाम मुझको पता होता तो फिर मैं लिस्ट में किनका नाम क्या, वो तो जरा बताइएगा। हमारे सारे आपका भी नाम है क्या? हमारे सारे मैं खुद ही अपने नाम को कैसे लिस्ट में दूंगा? जी। एक चीज है, मैं जिला अध्यक्ष होके अपने नाम को कैसे दूंगा? जी
मैंने अपने नाम को नहीं दिया है ना? और पार्टी के पास में ऐसा कोई विषय में रखा नहीं है। पार्टी विचार करेगी कि इनको टिकट मिले। टिकट देने से फायदा क्या है, घाटे क्या है। अच्छा। अगर फायदे हो रहे होंगे और पार्टी ने जो नीति निर्धारित किया होगा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करूंगा तो बराबर पार्टी अवसर देगी। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी कुछ एक और सवाल बचे हैं, वो मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। आपने कहा कि कांग्रेस कोई हमारे सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं है, काहे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कांग्रेसियों के? 15 साल तो आप लोगों ने राज किया ही है छत्तीसगढ़ में। अब एक आधा 5 साल उनको मिला है तो उसमें भी आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग। कभी शहर विधायक को घेर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, कभी गृह मंत्री को घेर रहे हैं। चैन से जीने नहीं देंगे क्या कांग्रेसियों को? जी। हम लोग 15 साल राज्य नहीं किए हैं, 15 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है। अच्छा। और कांग्रेसी लोगों को जनता जनार्दन ने जी बहुमत दिया। इस बहुमत का सम्मान नहीं कर पाए कांग्रेस के मित्र लोग छत्तीसगढ़ में। उनको अवसर मिला था जी। उस अवसर का सदुपयोग करके कि छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव को कैसे ऊपर ले जाए, उनके लिए काम करना था। आज चारों दिशाओं से घिर गए हैं। सत्य बात को बोलने का साहस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब वो कौरव सेना में धृतराज जी बड़े बड़े युद्ध लोग थे, भीष्म पितामह जैसे लोग थे, वो लोग बोल नहीं पा रहे थे। वैसे ही कांग्रेसी लोग नहीं बोल पा रहे। देश में देखें G20 का मैटर चल रहा था, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी अभी G20 चलेगा जी। अपने उसमें इन लोग गिर गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रविंद्र चौबे जी, रुद्र गुरु जी, अनिला बेड़िया जी भी दुर्ग में ही रहती है। इन लोगों के दुर्ग जिले में निवास होने के बाद भी महादेवा ऐप दुनिया में इस दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे है ना? परसों ही 470 करोड़ रुपया, नरसों 470 करोड़ रुपया पकड़ाया है। इतने लोग दुबई में हैं, वो कहाँ गया? कहाँ का रहने वाला है? हमारे दुर्ग भिलाई पाटन का रहने वाले ही तो बच्चे हैं जी। तो उसको आज तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं जी? महादेवा जो है किसके संरक्षण में पला बढ़ा और आज ये कंडीशन आ गया है कि पाटन, दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान को हटा करके हिंदुस्तान को दुनिया के मतलब उसमें पटल में बदनाम कर रहा है। उसका भरपाई कौन करेगा? ईडी छापामारी कर रही है लोगों पे कि इन लोगों ने क्या किया। जब चालू हुआ तो यही हमारे भिलाई दुर्ग से ही चालू हुआ था, तो उस समय कहाँ सोए थे? क्या इन लोग पैसा लेते थे? जिसके चलते छत्तीसगढ़ महतारी से हट करके भारत माता को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। दुनिया के लोग तो महादेव ऐप कहाँ का है, तो भारत का है, भारत का है, भारत का है बोल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको कि इससे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के लोकप्रियता बढ़ रहा है कि घट रहा है? जी। अच्छा, पाटन का क्या हिसाब है? पाटन में 2008 में विजय बघेल जी ने विजय प्राप्त करके परचम लहराया था। 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायक बनेंगे विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी को विश्राम करने का टाइम। अच्छा, पाटन को जिला बनाने की बात भी बीच में अभी चल रही थी, तो सहयोग आपकी क्या समर्थन रहेगा उसमें अगर ऐसा? अरे हमारा तो पूरा समर्थन था। यही तो प्रश्न हम भूपेश बघेल जी से करते हैं कि आप किए क्या हो पाटन विधानसभा के लिए? देखो 6 बार जीते हो, एक बार लोकसभा भी लड़े, 6 बार विधानसभा लड़े, एक बार लोकसभा यहाँ से लड़े, एक बार लोकसभा रायपुर से लड़े। पाटन के मतदाताओं हर समय उसके साथ खड़े थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पाटन विधानसभा जिला दर्जा दिए नहीं। दूसरा, पाटन विधानसभा में 500, 1000, 2000 के लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कोई कल कारखाना उद्योग लगाया नहीं लगाया। तो किए क्या आप? मुख्यमंत्री होने के बाद में आपने क्या किया उस विधानसभा के मतदाताओं के लिए? कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए पाटन विधानसभा के लोग इस बार मतदान करने जाएंगे नवंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेंगे, विजय बघेल जी को। तो विजय बघेल जी की चेहरा रहेंगे क्या मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन पाटन से विधायक विजय बघेल जी बनेंगे, तय है। अच्छा, प्रीतपाल चंदन जी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं,
उसको लेकर एक नाराजगी दिख रही है कुर्मी समाज में, क्या लगता है ये नाराजगी कहीं आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर तो लेके नहीं आएगी? नहीं, देखो, प्रीतपाल बेचंदन जी जी छत्तीसगढ़ के सहकारिता के प्रथम 5 में से एक है। सहकारिता बहुत कम लोग जानते जी। हैं, उसमें से प्रीतपाल बेचंदन जी। हम्म, इन लोगों ने माननीय न्यायालय में है निर्णय, कोई ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी अब देखो, लोग इन चुनाव के 3 महीने पहले जी इसको गिरफ्तार किया। हम्म, सरकार बने 4 साल, राजनीति को आ रही है। 4 साल 8 महीने हो गए। हम्म, अगर प्रीतपाल जी दोषी थे तो सरकार बनने के 1 आध महीने में जांच करके अंदर कर देते आप। बिल्कुल 4 साल 8 महीने जाने के बाद जी सहकारिता के जाने माने नेता को आपने अरेस्ट कर लिया है, जी ठीक है, और प्रमाण क्या है तो कुछ भी नहीं है। माननीय न्यायालय से निर्णय आ ही जाएगा, महीने 2 महीने 4 महीने कब देते हैं तो माननीय न्यायालय के ऊपर है। जी लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उसको गिरफ्तार किए हैं। जी। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें कुर्मी समाज का नहीं, सहकारिता के जितने भी जानकार लोग हैं सब दुखी हैं। जी और खास करके सहकारिता कांग्रेस शासन काल में कोई समझते हैं तो रविंद्र चौबे जी जानकार हैं, जी खास करके। और रविंद्र चौबे जी को ऐसे काम नहीं करने थे, वो पूरा जानते हैं सहकारिता को। कांग्रेसी दुर्ग राजस्व जिला में, दुर्ग सहकारिता जिला में दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला और बालोद जिला। जी तो रविंद्र चौबे जी और डोमेन भेड़िया जी, डोमेन भेड़िया जी तभी सरकार में है नहीं, विधायक भी नहीं जी, है, जी। लेकिन रविंद्र चौबे जी राइट हैंड है भूपेश बघेल जी सही के, है। उसके पास में सारा चीज जानकारी था। लेकिन वो भी भीष्म पितामह जैसे आंख बंद कर लिए, जी नहीं तो प्रीतपाल बेचंदन जी अरेस्ट नहीं होते। जी तो स्वाभाविक है आम लोगों को कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है करके आक्रोश तो है, और उसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि इस बार दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी जो है कुर्मी चेहरा लेके आएगी। मैं इस मामले में कोई भी कमेंट्स नहीं दे सकता कि कुर्मी देंगे कि साहू देंगे कि अदर कार्ड देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति का महत्व नहीं है। काम करने वाले और जीतने वाले जो हमारे ऐसे नेता हैं उसको टिकट मिलेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, खुर्शीपाल में जो हत्याकांड हुई है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, किसकी गलती मान रहे हैं? देखो, यहाँ दुर्ग भिलाई एक ही यूनिट है, जी सब लोग हम सब भाई हैं। जी गृह मंत्री जी यहीं रहते हैं, ताम्रध्वज साहू जी, मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं। ठीक है। जुआ, सट्टा, अवैध व्यापार, महादेवाए, गोली चलाना, चाकू चलाना, सुगर ना, उसमें सूखा नशीला पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहा है, उसी का परिणाम है खुर्शीपाल। वो जो लड़के अपने सिख समाज के भाई को जिसको हत्या की है, कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा था, हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ के विरुद्ध नहीं बोला है, लेकिन कानून व्यवस्था को इन लोगों ने जेब में रख लिया है, मस्त हो गए हैं भ्रष्टाचार के चलते। उसी का परिणाम है कि दुर्ग भिलाई में 3 दहाड़े हत्या हो जा रहा है। आधे जो लोग हैं नशे की चपेट में हैं, और नशे की चपेट में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि 10 मिनट की जो क्रोध है वो जायज़ है कि नाजायज है। और इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि सरकार में इन लोग हैं। हम लोग 15 साल थे, तो आप एक भी बता दीजिए, इतना मतलब कोई दुर्ग भिलाई में हत्या नहीं होता था, दुष्कर्म नहीं होता था। अभी 5 सालों के रिकॉर्ड को आप सुने हो, मीडिया के मित्र हैं, उठा के देखेंगे तो चरम सीमा में। जब दुर्ग भिलाई भी चरम सीमा में है, जहाँ से मतलब कांग्रेस सरकार चल रही है, तो बाकी के जिलों में क्या होगा आप स्वयं विश्लेषण कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी के जिलों में क्या होगा ये इनका कहना है। आज के हमारे खास पेशकश में गोड बात के तहत आज हमने बात की है दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब से। काफ़ी डट के सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि सवालों से कभी नहीं भागते, बिल्कुल छाती तान के सवालों के जवाब भी देते हैं। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में और बीजेपी की सरकार बनेगी।
अब देखते हैं किसके सपनों को पर लगता है और किसके उम्मीदों को पर लगता है और किसके सपने टूटते हैं। आज के हमारी इस खास कार्यक्रम में इतना ही मित्रों, जल्द ही हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सरत राम।